अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं, खुशहाल हैं। इस महीने में ज्यादा इबादत करें, अल्लाह के करीब हों और अब रमजान अपना मजे का अच्छा और खूबसूरत गुजार। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक और रमजान देखना नसीब फरमाया। अल्लाह ताला ने हमें एक और रमजान दिया जिसमें हम इबादत कर सकें। अल्लाह ताला ने हमें एक और रमजान दिया जिसमें हम अपनी इस्लाह कर सकें। जो भी पुरानी चीजें हमसे गलत हुई पूरे साल में, पिछले साल में, तो ये वो मौका है, ये वो मंथ है, ये वो महीना है कि जिसमें हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं और गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें, जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें और किसी को दुख ना दे, तकलीफ ना दे, झूठ ना बोलें। सो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो इंसान हैं और हमसे गलतियां होती रहती हैं और अल्लाह ताला हमें हर दफा चांस देता रहता है अपनी गलतियों को सुधारने का। नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आए एंड तक देखें तो लाइक कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन देख सकें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लोग ज्यादा मेरा चैनल देख रहे हैं और जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, जो मेरे शोनू व्यूअर्स हैं, तो वो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो मुझे कम देख रहे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई ज्यादा से ज्यादा देखो, शेयर करो और लाइक करो। लाइक तो करते ही नहीं है आप, लाइक करना लगता है भूल जाते हैं। तो आज आपने लाइक किए बिना नहीं जाना, तो जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस करें और फिर वीडियो को आगे देखते जाएं। कल का फीडबैक मेरे क्लाइंट्स का, जो हमने पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव, बहुत अच्छा आया। सुबह उन्होंने मुझे बताया, शी सेड के बहुत मजे का था, बहुत यमी था। मैंने कहा मेरा तो रोजा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि जायका कैसा होगा कैसा नहीं, बट शी सेड के नहीं, बहुत मजे का था, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। तो अब है कल उन्हीं का ऑर्डर जो हमने बनाने हैं, बर्गर्स, स्मैश बर्गर्स, वो कल बनाएंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे रेसिपी। आज क्या बनाना है भाई, आज क्या बनाए? तो मैंने बच्चों को कहा भाई चिकन बहुत कुछ हो गया है, आज हम कुछ सब्जी बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे बैंगन आलू, बिल्कुल सिंपल और नए तरीके से बनाती हूँ, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही यमी बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं, तो वो बनाते हैं। और फिर छोटी मोटी चीजें तो अफ्तारी की बनती हैं। फवाद को फ्राइड चीजें नहीं खानी क्योंकि वो कहता है कि बिल्कुल जो है ना ये चीजें मुझे सूट नहीं कर रही। तो मैंने कहा अच्छी बात है, तो कहता है एयर फ्रायर में भी नहीं, ये चीजें मैंने खानी नहीं। तो अब सोच रहे हैं कि उसके लिए अफ्तारी में क्या होगा। वो कहता है मैं सिंपल पानी शरबत पीऊंगा और उसके बाद खाना खाऊंगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर उसके लिए कोई सैंडविच वगैरह बना देते हैं, ये भी हो सकता है। आप कह रहे होंगे कि इसने आज ये हिजाब कैसे लिया है। आज मुझे हिजाब, एक्चुअली मेरे पास अबाए हिजाब काफी सारे जो मैंने बैग में बंद करके रख दिए। तो ये वाले जो मेरे स्कार्फ्स हैं ये नबा के पास पड़े हुए थे, तो मैंने उसको कहा भाई मुझे दे दो ताकि मैं पहन लूं, और ये मेरे इन कपड़ों के साथ सूट भी कर रहा है। तो और जो मेरी अंदर की कैप्स है वो भी इन्होंने घुमा दी हैं, सब कुछ गुम गया है। तो अब मैं वही सोची थी कि अब मैं दोबारा खरीदूं बिकॉज इट लुक्स नाइस, लेकिन जब गर्मियां आती है ना, सो आई कांट डू दिस, तो इसलिए फिर मैं परमानेंट ये करती नहीं हूँ। अदरवाइज ये मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है इस तरह से हिजाब करना, लेकिन मैं गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकती बिल्कुल भी, मुझे रैशेज हो जाते हैं। आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं ये कर सकूं। अल्लाह ताला मुझे जो है वो हिम्मत दे, ताकत दे और मुझे वो सब्र दे कि मैं इसको जो है ना वो रिटेन कर सकूं। तो गाइस आज मुझसे हो गया है एक ब्लंडर। मैंने रात को जमाया था दही सहरी पे, तो अभी जब मैं किचन में गई मैंने वो दही चेक किया, सो इट वाज लुकिंग नाइस। मैंने उसके 2 चम्मच चख लिए कि हाउ इज द टेस्ट। और अभी जब मैं वीडियो बना रही हूं तो मुझे याद आया कि मेरा रोजा और मैंने दही चख लिया है। मैन, ये मैंने क्या किया है, बट अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया। मुबर्रा मुझे कह रही है मम्मा आप क्या कह रही हैं कि आपने दही चेक किया। मैंने कहा हाँ मैंने टेस्ट किया, बहुत मजे का है। एंड देन आई रियलाइज शी सेड आपका रोजा है। मैंने कहा ओहो। तो ये देखो जी, आज एक बहुत बड़ा सा ब्लंडर हो गया है मुझसे। तो अल्लाह ताला मुझे माफ करे, लेकिन मेरा रोजा नहीं टूटा क्योंकि मैंने जानबूझ के ये नहीं किया। अल्लाह ताला हमारी बहुत सारी चीज़ों को माफ़ कर देता है। नटखट सी चीज़ें हमसे होती रहती हैं और हमारा प्यारा शोना अल्लाह हमें माफ़ करता रहता है। कोशिश किया करें कि अच्छाइयाँ किया करें
और जो है बुराई ना हो हमसे, कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन क्या करें, इंसान है। आजकल व्लॉगर्स को मैं देख रही थी, मुझे ये कहना था आपसे कि जो व्लॉगर्स हैं, पहले तो ये होता था सहरी और अफ्तारी की रूटीन दिखाई जाती थी, लेकिन अब रूटीन दिखाने के साथ साथ ड्रेसिंग भी दिखाई जाती है, मेकअप भी बाकायदा हुआ जाता है, और उसके साथ फिर ब्लो ड्राई, हेयर ड्रेसिंग, हेयर सेटिंग वगैरह भी होती है। एंड आई वॉज सीरियसली अमेज्ड। बल्कि पूरा बताया जा रहा है कि जी सहरी पे हमें ये स्पॉन्सर कर रहे हैं और अफ्तारी पे हमें ये स्पॉन्सर ब्रांड कर रहे हैं, जो लोकल ब्रांड्स हैं, मैं कोई बड़े ब्रांड्स की बात नहीं करी। और सहरी अफ्तारी पे ये मेकअप आर्टिस्ट आके हमारा मेकअप करेंगे, और मैं ये कोई सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं करी, ये आम टिकटॉकर्स और जो व्लॉगर्स हैं, मैं इनकी बात कर रही हूँ। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि क्या हमारा रमज़ान इसके लिए, और उसमें उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो मैंने कहा कि ये तो हमने कभी ना सीखा था, ना हमें पता था। हम तो सहरी पे अपने रात के कपड़ों में उठते हैं, सहरी बनाते हैं, और उसके बाद सहरी बना के फिर अपना नमाज कुरान पढ़ते हैं। तो हमारा तो ये कोई इतनी टाइम ही नहीं होता कि हम जनाब ड्रेसिंग करें और हेयर डू करें, मेकअप करें। तो ये कोई नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया सीरियसली। ये दौर, ये लोग, ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं, ये सब टिकटॉकर्स ने स्टार्ट किया, और ये कर भी टिकटॉकर्स ही रहे हैं। इन्होंने इतना कोई गंदा ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है कि पूरा हमारे माशरे को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मतलब जो हम हैं, जो हमारा कल्चर है, इन्होंने तो दुनिया को बिल्कुल ही उल्टा दिखा के रख दिया। और यकीन करें, इनको सपोर्ट करने वाले भी इन्हीं की तरह हैं। अगर हम इनको कुछ कहें ना, अगर कोई कमेंट करें, तो इनके देखने वाले इन्हीं की तरह के हैं। तो वो इतनी कोई गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि इंसान को शर्म आती है कि हमने इनके लिए कमेंट किया ही क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो राह रास्त पर आएँ। और ये लोग, ज़ाहिरी बात है, जिस तरह के लोग हैं तो इनके जो फॉलोअर्स होंगे वो भी उसी तरह के होंगे। क्यों नहीं हमारे फॉलोअर्स इतनी जल्दी बढ़ रहे? क्योंकि हम उस तरह की चीप हरकतें नहीं करते, हम उस तरह के तमाशे नहीं करते। ऐसी रेसिपीज़ बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, और बच्चे खा भी लेते हैं, अदरवाइज बच्चे खाते नहीं हैं। चलता है घी। ओके, अब हम जब तक काट लेते हैं प्याज, और प्याज का बना लेंगे पेस्ट, ताकि फटाफट खाना बन जाए। मैं इस छोटू से में चॉप कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छा सा चॉप हो जाता है। क्या चीज? माचो डब्बे में क्यूब्स बना के रखे हुए ना मैंने। रोज़े का मतलब है तो है सब्र, इस्तकामत, और आप जो है अच्छे काम करें, नेक बने, इबादत करें। ये इन्होंने ये क्या तमाशा शुरू कर दिया है, और इन्होंने कंटेंट बना लिया है, रमज़ान को कंटेंट बनाया है। बहुत शर्म की बात है सीरियसली कि रमज़ान को इन्होंने कंटेंट बना दिया। इनके सरों पे दुपट्टे आ गए हैं फैशन के साथ, वो भी पूरे बाल बाहर हैं, और सिर्फ यही दिखाते हैं। आप दिखाएं ना कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप तरावियाँ पढ़ रहे हैं। नहीं, ये कभी भी नहीं दिखाएंगे। सिर्फ सहरी और अफ्तारी में आके खड़े हो जाते हैं, और चलो जी दिखाती हैं कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, हम जो है सहरी बना रहे हैं, अफ्तारी बना रहे हैं, और लग्जरी कपड़े पहन रहे हैं, हम लोग मेकअप कर रहे हैं। सीरियसली बहुत दुख होता है देख के कि आपने तो अपने मज़हब को भी नहीं छोड़ा, आपने पूरी दुनिया में अपने मज़हब को बदनाम कर दिया है। आपने लोगों को दिखाया कि हम अपने मज़हब के साथ तौबा नाउज़ुबिल्लाह किस तरह खेल सकते हैं, और खेल रहे हैं। थोड़ी तो शर्म करें ये लोग, थोड़ी तो शर्म करें। सीरियसली एक मतलब मैंने गैर मुस्लिम्स को देखा है कि वो किस तरह से अपने मज़हब, अपने त्यौहार मनाते हैं, मज़हबी त्यौहार ख़ास तौर पे। इन्होंने तो उनको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, इन्होंने तो बिल्कुल ऑपोजिट हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। सारे टिकटॉकर पहुंचे हुए होते हैं जी उम्रा करने, पूरा साल इन्हें उम्रा याद नहीं आता, लेकिन उन्हें पता है कि ट्रेंड है, तो चलो जी अब हम उम्रा करने जाते हैं, वहाँ पे अबाया पहनेंगे, हिजाब करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर सहरी अफ्तारियाँ दिखाएंगे, और जैसे ही यह ख़त्म होगा हम स्लीवलेस, बैकलेस, स्ट्रेपीज़ पहन के फिर हम डांस पार्टीज़ पे होंगे, और ईद हमारी स्टार्ट हो चुकी होगी, और फिर हमारे सब कुछ जो है
ना ये तमाशे स्टार्ट हो जाएंगे, डांस स्टार्ट हो जाएंगे, गाने स्टार्ट हो जाएंगे, तमाशे स्टार्ट हो जाएंगे। तो माशरा हमारा किस तरफ जा रहा है कुछ मतलब समझ नहीं आ रही। बेहतर ये है कि हर कोई बस अपने आप को संभाले, अपने आप को देखे। जब हम बात करें तो हमें कहा जाता है जी आप अपने आप को देखें। फिर वही मैं बोलूँगी ना कि सपोर्टर इनके इस तरह के हैं। मैंने 1-2 दफ़ा बात की, एक यूट्यूबर है, जब उनकी बहुत बड़ी शादी हुई और उनकी बहनों ने नंगे नंगे कपड़े पहने थे, तो जब मैंने कहा जी नंगे नंगे इन्होंने कपड़े पहने, तो मुझे कहा गया कि आपने कौन सा दुपट्टा पहना है, बिकॉज आई वॉज इन अ टी शर्ट। जो मैं कैजुअल ड्रेस में व्लॉग्स बनाती हूँ, तो मैंने कहा एटलीस्ट मैं नंगी तो नहीं हूँ उनकी तरह से, और ना आप मुझे कभी किसी पार्टी में देखेंगे इस तरह। और जब मैं किसी दावत में कहीं जाऊँगी तो आप मुझे फुल ड्रेसिंग में देखेंगे, मैं इस तरह से कभी नहीं जाती। उन व्लॉगर्स की जो बहन है वो सबसे छोटी वाली, वो लड़का बन चुकी है। उस बेचारी को ये भी नहीं पता कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ। तो ये तो माँ बाप का कसूर है, उनके माँ बाप को बताना चाहिए कि वो लड़का है या लड़की है। लेकिन उसको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं। तो आप सोचें कि ये आगे जाके इस बच्ची का क्या होगा, इसका क्या फ्यूचर है? कुछ भी नहीं है। वो उसने स्लीवलेस पहने हुए होते हैं, उसने कुछ भी पहना हुआ होता है, वो स्लीप ओवर्स कर रही होती है अपनी फ्रेंड्स के घर। और कौन सी लड़कियां इस तरह की हरकतें करती हैं? और वैसे तो देखने में उनकी माँ एक पेंडू औरत है, एक घरेलू औरत है, लेकिन पैसे के लिए वो अपनी बच्चियों को इन कामों से नहीं रोकती। उसकी 2-3 बच्चियां हैं, अच्छी हैं, समझ आती कि वाकई वो काम कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से स्पॉइल उन्होंने छोटी बेटी को किया है, ये आगे जाके बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। बहरहाल हमारा मशवरा, हम तो एक सिंसियर मशवरा देते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती हम देखते हैं। और ये इसको कहते हैं जी हम फैमिली व्लॉग्स बना रहे हैं। ये फैमिली व्लॉग्स नहीं है बिल्कुल भी, सॉरी टू से। फैमिली व्लॉग्स वो होते हैं जैसे हम बनाते हैं, घरेलू चीज़ें दिखाते हैं, घर दिखाते हैं। बाहर हमारा घूमना फिरना नहीं, स्लीप ओवर से हमारे बच्चे नहीं जा रहे, हम हर चीज़ घर में बैठ के करते हैं। तो इन्होंने तो ट्रेंड टिकटॉकर्स ने और इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। तो हम इन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते, क्योंकि और ये तमाशों पे तमाशे करने लगे हैं। सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे नेकी की, कि ये नेक हों और इनको समझ आए कि ये इनका इस्लाम जो है मज़हब है और इसकी किस तरह से कदर करनी है। एक और व्लॉगर हैं जी, वो कैमरा सामने रख के तो नमाज़ पढ़ती हैं, दिखाती हैं, सजदा करती हैं। तो सजदा तो वो फिर अपने आप को तौबा नाउज़ुबिल्लाह कर रही है। और रोज़े रखते नहीं हैं, दिखाते हैं जी हम रोज़े रख रहे हैं, सिर्फ सहरियों और अफ्तारियों को दस्तरखान भरने के लिए। तो पता नहीं इनकी शर्म हया कहाँ चली गई है, सीरियसली पता नहीं क्या होगा। सो गाइज माई वर्क इज़ डन। मैंने हल्की आंच पे रख दिया है बैंगन आलू को। अब नबा कह रही है चीज़ें जो फ्रोज़न पड़ी मैं वही बना लेती हूँ। मैंने कहा वही बना लो, क्योंकि ये ना लेट हो जाए, अदरवाइज हम लोग लेट नहीं है। 1 घंटा भी पड़ा है। तो बस मेरा काम अभी यहाँ तक है, उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करते हैं। शरबत बना लो। और ये तो बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ है बाहर। कहाँ? हाँ जल्दी से रोटी ले आओ, फिर उसके बाद। सो गाइस बाहर तो बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ है यार। ओह वाह, बारिश का मौसम। और देखो कितना खूबसूरत सीन बन रहा है, वो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। वाह। सो मैं इधर आके बैठ गई हूँ, हवा भी चल रही है, कितनी प्यारी पर्दे उड़ रहे हैं। उफ कितनी प्यारी हवा चल रही है यार, आई एम एंजॉयिंग इट। यार मेरा भी दिल चाह रहा है, वो एक व्लॉगर ने अपने बैल्कनी में ऑस्ट्रो डाल के और झूला लगाया है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी झूला लगा लूं, और वो बड़ा प्यारा लग रहा है। तो बताए ऑस्ट्रो पे ना वैक्यूम भी फेरना है, ऑस्ट्रो गंदा हुआ है। गरम गरम सा मौसम है और ठंडी ठंडी प्यारी हवा चल रही है। वो देखें रश हो रहा है वहाँ पे, शॉप्स पे लोग चीज़ें लेने आ रहे हैं। वो रही जनाब मेरी स्वादिष्ट बिरयानी का बोर्ड। अच्छा वो नान वाला है, लेकिन उससे मेरा बोर्ड नहीं उतारा। मुझे फोन आता है बिरयानी है, मैं कहती हूँ जी बिरयानी है, 2 प्लेट मिल जाएगी। मैं कहती हूँ नहीं जी क्लोज कर दिया। ओ अच्छा। फिर हेलो स्वादिष्ट बिरयानी, मैं कहती हूँ जी बिरयानी है। मैं कहती हूँ नहीं अब स्वादिष्ट खाना हो चुका है। सो दिस इज गोइंग ऑन। सो गाइज हमें अभी मैं एक व्लॉग देख रही हूँ जिसमें एक व्लॉगर बड़ी मशहूर है जो कह रही है कि मुझे लोग कहते हैं कि आप अपने सूट्स दिखाया करें ताकि हमें भी आइडिया हो कि किस तरह से हमने
डिजाइनिंग कर रही, यानी हमारी मत मारी गई है, हम नहीं कुछ भी कर सकते। इनके वो कपड़े जो है ना पेंडू वाले, वो हम देख के तो हम वैसे बनाएंगे। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। रोल, समोसे और ये बैंगन आलू देखे कितने मजे का लग रहा है, शरबत। और ये कल वाली कचौरियाँ हमारी बच गई थी, हमने वो रख ली है। और ये मेरी माचो की कल वाली चाट। सो अफ्तारी के लिए अब हम सारे बैठ चुके हैं। यहाँ पे अफ्तारी होने वाली है। यहाँ से देखिए हमारी बैल्कनी से डायरेक्ट आवाज़ आती है, खुली हुई है खिड़की। यहाँ पे इशा की नमाज के बाद, खाना खाने के बाद मैं अब अपना सिपारा कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। कहाँ से, किस सिटी से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, भेजूँगी आपको क्यूट सा हार्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो बातें मैंने की हैं उनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रमज़ान एक बहुत ही मुक़द्दस महीना है जो कि इबादत के लिए, ना कि शो ऑफ़ के लिए, फ़ैशन के लिए। टाटा।